मुल्क भर में तूफानी बारिशें। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल। सक्खर में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। सक्खर में अब तक 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना में जल थल एक। नौशहरो फिरोज में सड़कों पर कई फीट पानी जमा। हैदराबाद मीरपुर खास में भी नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद कंबर शहदाद कोट में भी बरसात। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तग़यानी। कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रैलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल्स उड़ गए। सिब्बी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रैलों ने तबाही मचा दी। पंजाब में बारिशों से हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नालों में तग़यानी। सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसिक का रेला तरेमू की तरफ बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरिया चनाब के किनारे आबाद मुतअद्दिद देहात मुतासर हो गए। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ। मरीम नवाज और मुस्तफ़ा कमाल में नोक झोंक। मुत्तहिदा रहनुमा की नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद। रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम करें। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फौरी जवाब। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर दिया है। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने अवाम को रिलीफ दे। मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफ़ा कमाल भी जवाब दिए बगैर ना रह सके। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की, हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक दें। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, एक ही मुतालबा है, अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो लॉन्ग मार्च करेंगे। हमारे दबाव में नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी की बात की। IPPs के चंद अफराद मुल्क को नोच रहे हैं। कुछ लोगों ने बानी PTI से मुलाकात में उन्हें KP में करप्शन से मुतालिक बताया। बानी ने कहा, मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी PTI की हिदायत पर बनाई गई कमेटी ने मुतादिद लोगों के बयानात लिए। शकील खान करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। कमेटी के फैसले पर एतराज गलत है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा, 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा, गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कानून की पामाली ना हो। वज़ीर-ए-आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार। जल्द ऐलान मुतवक्के। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात FBR अहदाफ। निजकारी प्लान मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP सरमाकारी, ओवरसीज प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ में हिस्सा है। एनर्जी रिफॉर्म, अखराजात में कटौती, फार्मर्स क्रेडिट लेंडिंग, FBR डिजिटाइजेशन प्लान में शामिल। मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा। बरामदात को 5 बरसों में दुगनी करके $60 अरब से ज़ायद बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। फार्मर्स क्रेडिट लेंडिंग बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे।
कर्जों की बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरमायाकारी से आलमी एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी बढ़ने से बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू बेहतरी होगी। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड्स मार्केट में सरमायाकारी की तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क भी बनेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की तकरीब से खिताब। फैज हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी, मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल से पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी PTI ने मुझे माफ कर दिया। बानी PTI से मेरी मोहब्बत गीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी PTI ही निकाल सकते हैं। बानी PTI ने मुझे गले लगाया। जो इज्जत और प्यार दिया वो मेरे लिए असासा है। बानी PTI ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर फरीकैन जवाब जमा करवाएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। इंटरनेट कनेक्टिविटी मुतासिर होने से पेटिशनर का जरिया मुआश कैसे मुतासिर होगा, कोई दस्तावेज नहीं लगाई गई। मालूमात हसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है। हाई कोर्ट में कैसे पहले दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। फायरवॉल लगाए जाने को चैलेंज किया गया, लेकिन कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब आवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीनने लगी। रोटी की कीमतों में बड़ी तब्दीली आ गई। पेशावर में रोटी की कीमत ने यकमुश्त 5 रुपए इजाफा। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने अलामिया जारी कर दिया। इससे कबल 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपए की थी। नई कीमतों का तायुन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। पंजाब में रोटी की कीमत पुरानी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोजा नेशनल कन्वेंशन कल शिकागो में शुरू होगा। कन्वेंशन में कैमला हैरिस सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगी। हादसा पलटने वाली 4 रियासतों में कैमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कैमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा कर दिया। कहते हैं कैमला हैरिस को इंतखाबात में बासानी शिकस्त से दो चार करूंगा। कैमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडन को हराने से भी आसान है। कैमला हैरिस ने बदतरीन मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। मैं ना जीता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सलामती कौंसिल की वीटो पावर के आगे 2 रियासती हल को यरगमाल नहीं होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी का खात्मा 2 रियासती हल के बगैर मुमकिन नहीं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की कि हमास इसराइल तसादुम खत्म होने से खित्ते में अमन का आगाज होगा। गजा के मजलूम बेघर मुसलमानों पर इजरायली बर्बरियत में कमी न आ सकी। इजरायली फोर्सेस के गजा के अतराफ में ड्रोन हमले और गोलाबारी 48 घंटों में 69 फलस्तीनी शहीद, 138 अफराद जख्मी हो गए। वसी गजा के महफूज जोन करार दिए गए इलाके में हमले, 9 बच्चों समेत 16 बेघर फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,074 हो गई, 92,537 जख्मी। इजरायली फोर्सेज ने शुमाली और जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म दिया।
आधी से ज्यादा इसराइली आबादी हमास के साथ सुलह की ख्वाहिशमंद। इसराइल में गजा जंग से मुतालिक सर्वे में लोगों ने नेतन्याहू की पॉलिसियों को रद्द कर दिया। 63% इसराइली हमास के साथ जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के हामी, 12% जंग के हक में है, जबकि 25% इसराइलियों का सर्वे से अदम दिलचस्पी का इजहार। तेल अवीव में शहरियों का इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज, मुजाहिरीन की वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। यूक्रेन के कर्सिक जौहरी प्लांट पर हमले की तैयारी पर रूस की धमकी। जौहरी प्लांट पर हमला हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा। रूस का रद्द अमल। रूसी हुक्काम का कहना है हमले की इत्तलात को संजीदगी से ले रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से तबाही की किसी भी कोशिश को नाकाम बना देंगे। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जौहरी एजेंसी से यूक्रेन की इश्तियाल अंगेज़ी पर नोटिस का मुतालबा। रूस के मशरक़ी साहिली इलाकों में 7.2 शिद्दत का जल्जला। जल्जले का मरकज साहिल से 55 किलोमीटर दूर और गहराई 28 किलोमीटर थी। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक बड़े आफ्टर शॉक्स आने का खदशा मौजूद है। जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई।